तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन सही भाषा में बोलूं तो एक चौथा एम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, जिसको कि हमें पढ़ना है। और डेटा इंटीग्रेशन को हम विस्तार में समझते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, ये किस चीज को एक तरीके से डायरेक्ट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे डेटा वर्ड आ रहा है सबसे पहला। दोस्तों मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कहीं भी अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटा नाम का कोई वर्ड आए तो उसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल डेटा। और बायोलॉजिकल डेटा दोस्तों कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का ही होता है मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो। एक तो डीएनए का, आरएनए का और तीसरा प्रोटीन का। अब इन तीनों में ही हमारे सीक्वेंस भी आ जाते हैं, स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं। तो ये 3 बेसिक मोटे मोटे तौर पे जो बेसिक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इन 3 को ही कंसीडर किया जाता है। बाकी सारी जो रिसर्च कैरी आउट होती है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से ही होती है सारी रिसर्च पूरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। और बेसिकली ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम काम करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सीधा सीधा मतलब अगर आपको मैं समझाने लगूँ तो क्या होगा, कई सारी चीज़ों को एक चीज़ में जोड़ना। दोस्तों जोड़ने से क्या अर्थ है, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई डेटाबेस है, बायोलॉजिकल डेटाबेस है, एनसीबीआई सपोज कर लीजिए। और एक तरफ क्या है, कैग डेटाबेस है। कैग का आपने नाम सुना होगा शायद, आई होप आप लोग सब फेमिलियर होंगे कैग से। कैग एक पाथवे डेटाबेस है, सबसे ज़्यादा पाथवे डेटा के लिए पॉपुलर है। बायोकेमिकल पाथवेज इसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। लगभग हर एक स्पीशीज़ के पाथवे यहाँ पे अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ यहाँ पे एक और डेटाबेस है। मान लीजिए ये डेटाबेस है क्या, ओमिम इसको बोला जाता है, ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। डिजीज डेटाबेस है बाय द वे, सीधी सीधी भाषा में बोलो तो। अब ये 2 डेटाबेस हैं सपोज करके चलिए। जोड़ने का मतलब ये हुआ कि इस डेटाबेस को हमने क्या करा, एनसीबीआई से जोड़ दिया। और कैग को भी क्या करा हमने, एनसीबीआई से जोड़ दिया। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे ये होगा कि जो एनसीबीआई पे जब हम कोई भी चीज सर्च करेंगे तो अगर वो चीज, मान लीजिए हमें कोई पाथवे चाहिए यहाँ पे, और मान लीजिए हम ह्यूमन का कोई पाथवे स्टडी करना चाहते हैं, तो एनसीबीआई पे हमने वो सर्च किया, तो अगर वो एंट्री कोई जो कैग डेटाबेस में अवेलेबल होगी तो एनसीबीआई क्या करेगा, अपने ही पेज पे क्या करेगा, उस पाथवे की लिंक प्रोवाइड कर देगा। किसकी, कैग। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है, हम एक तरीके से डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट मतलब इससे भी कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, डेटा शेयर होता है दोस्तों। तो बायोलॉजिकल डेटा एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करें तो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म को बदलने की जरूरत ना पड़े, हमें एक जगह ही सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाए। इसको ही बोलते हैं हम दोस्तों क्या, क्रॉस रिफरेंसिंग। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या बायोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है क्रॉस रिफरेंसिंग। याद रखना दोस्तों, बहुत काम आएगा आगे, इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे इस वर्ड का काफी जगह। तो ये चीज है। अब बेसिक मोटे मोटे तौर पे समझते हैं इसका मीनिंग पहले। तो डेटा इंटीग्रेशन को किस तरीके से हम बोल सकते हैं, इट मीन्स कनेक्टिंग मल्टीपल रिलेटेड इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस डेटाबेसेस। अगर दोस्तों आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आया तो मैं एक दूसरा और बहुत अच्छा खूबसूरत सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। यूनिप्रोट तो आपने खोला ही होगा, यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स। ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें हमारे सारे क्या है, प्रोटीन्स सीक्वेंसेस आपको जितने भी हैं सारे इसमें मिल जाएंगे आपको यूनिप्रोट सर्वर पे। अब होता क्या है, जब भी आप मान लीजिए कोई P53 आप सर्च कर रहे हैं, कोई भी अन्य प्रोटीन आप सर्च कर रहे हैं, न्यूरोग्लोबिन कर रहे हैं, मायोग्लोबिन कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके हिसाब से होगा। तो जब आप सर्च करते हैं दोस्तों इसे, तो उसके नीचे ये एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस है यूनिप्रोट। बाय द वे आपको बता दूं तो होता क्या है, जब आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो पहली एंट्री आपको दिखाती है कि इसके एविडेंसेस कहाँ कहाँ हैं। मतलब मान लीजिए इसके एविडेंसेस, मान लीजिए आपने मायोग्लोबिन सर्च किया, इसका एविडेंस एक मौजूद है कहाँ पे, एनसीबीआई में, एनसीबीआई डेटाबेस में, इस वाले डेटाबेस में मान लीजिए। और होगा क्या, जो मायोग्लोबिन के एविडेंसेस रिसर्च पेपर होंगे, यूनिप्रोट उनको भी दिखाएगा पहली लिंक में। दूसरी लिंक में मान लीजिए अगर इसका स्ट्रक्चर पीडीबी में अवेलेबल होगा, प्रोटीन डेटा बैंक में, तो स्ट्रक्चर की लिंक भी दिखाएगा अगली लाइन में। तो इस तरीके से यूनिप्रोट क्या करता है, जितनी भी एक प्रोटीन के रिगार्ड में या रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, उसकी एविडेंसेस, स्ट्रक्चर, पाथवे, इंटरेक्शन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी एक पेज पे दिखा देगा। आपको इससे भी सिंपल एग्जांपल समझाऊं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप गूगल सर्च तो दोस्तों करते ही हैं। गूगल सर्च जब आप करते हैं, किसी भी चीज को आप सर्च करते हैं, तो आपको क्या होता है, एक ही पेज पे क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन दिखा देता है अलग अलग वेबसाइट की, कि भाई आप इस पे विजिट करना चाहते हो तो इस पे करो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आप चीज को एक्सेस करना चाहते हो आप वो करो। आई बात समझ में दोस्तों? अगर एक बार डेटा एनालिसिस हो जाती है, मतलब पिछले प्रोसेस में हमने पढ़ा था डेटा एनालिसिस के, अगर एक बार डेटा एनालिसिस हो गई, वंस डेटा एनालिसिस इज कंप्लीट या तो इज डन, इसके बाद जो नंबर होता है, इसके बाद हम जनरली करते क्या है, इंफॉर्मेशन को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से लिंक करते हैं। मतलब एक इंफॉर्मेशन को इसी की रिलेटेड इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे,
लिंक करेंगे। लिंक मतलब जोड़ेंगे एक तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई प्रोटीन की अगर आप बात कर रहे हो, न्यूरोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो न्यूरोग्लोबिन से जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो इसके पाथवे होंगे, इंटरेक्शंस होंगे, इसका प्रोटीन होगा, इसकी जीन होगी, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब जो भी होगी इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन, वो सारी क्या करेंगे हम इससे कनेक्ट करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा इंटीग्रेशन। तो ये प्रोसेस किया जाता है डेटा एनालिसिस के बाद। आई बात समझ में? तो वंस डेटा एनालिसिस इज डन, देन इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंटीग्रेटेड विथ रिलेटेड डेटा। अननोन डेटा से नहीं करना, उसी डेटा से रिलेटेड डेटा से करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूरोग्लोबिन सर्च किया, तो न्यूरोग्लोबिन से जितने रिलेट कर रहे हैं, जो कि इसके पाथवे में भी आ रहे हैं, जो इससे एसोसिएटेड है, सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं, तो वो वाली चीज़ें हमें क्या करनी है, लिंक करनी है फ्रॉम अदर डेटाबेसेस या फ्रॉम मल्टीपल डेटाबेसेस, मल्टीपल या अदर डेटाबेसेस। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि डेटा इंटीग्रेशन किस तरीके से अचीव किया जाए। दोस्तों हम ऐसे ही मुंह उठा के सीधा अंधाधुन ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि भाई किसी भी चीज़ को किसी से लिंक ऐसे नहीं कर सकते बिना एविडेंस के। जब तक हमारे पास किसी चीज़ का एक ठोस सबूत नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को किसी से लिंक नहीं कर सकते। तो डेटा इंटीग्रेशन इस तरीके से अचीव किया जा सकता है, उसे देखते हैं। डेटा इंटीग्रेशन कैन बी अचीव्ड बाय, किन किन तरीकों से डेटा इंटीग्रेशन तक हम पहुंच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वही बंदा डेटा इंटीग्रेट कर सकता है जिसको एक डेप्थ नॉलेज हो। डेप्थ नॉलेज इन द सेंस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसके बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, वही बंदा कर सकता है डेटा इंटीग्रेट जिसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो डेटाबेस आर्किटेक्चर की, मतलब डेटाबेस का किस तरीके का आर्किटेक्चर है, वो भी व्यक्ति डेटा इंटीग्रेशन कर सकता है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। दूसरी चीज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस या मल्टीपल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। दोस्तों हम बोलते हैं ना कभी कभी कि किसी भी व्यक्ति के अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, वो बंदा चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाएगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे अगर किसी भी चीज़ को आपको डेप्थ में समझना है और इंटीग्रेट करना है, उस चीज़ को अलग अलग चीज़ों से एसोसिएट करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उसका आर्किटेक्चर प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। आई बात समझ में? तो दोस्तों कहीं भी पढ़िए, बेस्ट टीचर से पढ़िए। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। MCQ प्रैक्टिस कीजिए, एंट्रेंस में 100% सिलेक्शन कराऊंगा मैं आपका, चिंता मत कीजिए आप। अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।